वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिक्र किया जाएगा। CTCDP पेपर 2 है। पेपर 2 में आपको टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। उस टॉपिक से आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिक्र किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व भी करवाए जाते हैं और ये सभी चैनलों से अलग है। तो आरंभ करते हैं। आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन जो है वो आपको दोनों लैंग्वेज में रखा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सीइंग दैट देयर सन रवि वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड कुड रीड एट द एज ऑफ 3, हिज पेरेंट्स गॉट हिम ए लॉट ऑफ बुक्स। ड्यू टू हिज पेरेंट्स इंकरेजमेंट रवि रीडिंग्स वाज बी एडवांस एज पर हिज एज। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल। हिंदी में इसी प्रश्न को कहा गया कि यह देखकर कि उनका बेटा रवि पढ़ने में रुचि रखता है और 3 साल की उम्र में पढ़ सकता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सारी किताबें दिलवाई। अपने माता पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि की पढ़ाई उसकी उम्र के अनुसार बहुत उन्नति थी। तो दिया जा रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन जो दिया गया उसमें कौन सा सही ऑप्शन है। सभी लोग लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और यदि पोल शो कर रहा होगा तो पोल में आप लोग सभी लोग आंसर उत्तर दे सकते हैं। पहला आपका है ऑप्शन है डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो ए प्रिडिकेबल पाथ, विकास पूर्णमय पथ का अनुसरण नहीं करता है। सेकेंड दे रहा है कि विकास डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमिडिस्टल। डेवलपमेंट क्या है? प्रोक्सिमिडिस्टल है। डेवलपमेंट इज सिफोलोकॉर्डल। डेवलपमेंट क्या है? सिफोलोकॉर्डल है। और डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? फिर से अगर प्रश्न को देख लीजिए और सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी उत्तर आप दे सकते हैं। ये आपका प्रश्न हुआ हिंदी में। यह देखकर कि उनका बेटा रवि पढ़ने में रुचि रखता है और 3 साल की उम्र में पढ़ सकता है, उसके माता पिता से बहुत सारी किताबें दिलवाई। अपने माता पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि की पढ़ाई उसकी उम्र के अनुसार क्या होगी? सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा अवश्य बताएं। यह आपका प्रीवियस ईयर आपका CTP पेपर 2 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज करवाए जा रहे हैं वो सब के सब आपको CTP पेपर 2 का है। ऑप्शन ये आपका सामने ये रहा, डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो ए प्रिडिकेबल पाथ। ये सब के सब आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, उसी टॉपिक से सही प्रश्न होंगे। कुछ ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है और इसमें जो डेवलपमेंट टॉपिक से जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से ही प्रश्न जो पूछा जाता है। तो सब लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की परस्पर अंतर क्रिया का परिणाम है। विकास जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपका वो निर्भर करता है अनुवंशिकता और वातावरण पर। और इसमें प्रश्न में आपको ही पूछ रहा था, प्रश्न हमको पूछ रहा था कि उनका बेटा रवि पढ़ने में रुचि रखता है। कौन रुचि रखता है? उनका बेटा रवि। और 3 साल की उम्र में पढ़ सकता है, ठीक है। और उसके माता पिता ने से बहुत सारी किताबें दिलवाई। तो माता पिता से जो गुण बच्चे में गया और बच्चे को जो गुण जो मिल रहा पढ़ने का वो कैसे मिला? वातावरण मिला, अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर अनुवंशिकता और वातावरण का जिक्र किया जा रहा है। और अपने माता पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि की पढ़ाई उसकी उम्र के अनुसार बहुत उन्नत थी, मतलब कि बहुत ही अच्छी थी। तो उनका कुछ अनुवंशिकता गया माता पिता का और उस प्रकार के बच्चे को वातावरण मिला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रिडिकेबल ये तो खुद एक अथी है, प्रिंसिपल है। और यहाँ पर प्रोक्सिमिडिस्टल सिफोलोकॉर्डल आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में पढ़ना था, जो मैंने वो पढ़ा भी चुका हूँ। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, CTP का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्लासेज दे सकते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया हूँ, जिक्र किया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, अब पोल में भी उत्तर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट? विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? सभी प्रश्न आपको CDP पेपर 2 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति में व्यक्तिगत की विभिन्नताएं होती है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। विकास पुनर्निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3। क्वेश्चन क्या पूछा था कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य, मतलब कि जो सेंटेंस जो दिए गए वो सही है। तो 1 आपका दिया था, देयर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता पर द्वारा निर्धारित होती है। विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। यह विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है। ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 4, सी ऑप्शन में है 1 3 4 और डी ऑप्शन में 1 2 3 4। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। और जितने सभी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। कैसे होगा देखिए, सी में कौन सा 1 3 4। तो 1 तो बिल्कुल सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत की विभिन्नताएं होती हैं। कोई बालक है जो किसी बालक में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विकास किसी व्यक्ति में धीमा धीमा होता है, किसी किसी में तेज भी होता है। ठीक है, फिर इसमें था 3। सेकंड तो होगा नहीं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित, ऐसा कुछ नहीं है। संज्ञानात्मक विकास बदलाव भी हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास प्रत्येक स्टेज पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो प्रत्येक स्टेज पर अलग अलग होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल गलत है। थर्ड आपको बोला है कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, बिल्कुल सही है। विकास को हम लोग प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स में मैंने आपको जिक्र किया हूँ, विकास की सिद्धांत में मैंने आपको जिक्र किया हूँ कि जो विकास जो होती है वो क्या होती है? प्रिडिक्टेबल होती है, मतलब कि उसका अनुमानिक हम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। और सभी विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी जो डेवलपमेंट जो होती है क्या, वो एक दूसरे से क्या होती है? निर्भर होती है। सब एक दूसरे पर बिल्कुल तरह से वो निर्भर होगी। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप में मैंने भी जिक्र किया हूँ इस चीज़ के बारे में। और फिर आपको मैं जिक्र किया हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के में, उसमें मैंने भी आपको जिक्र किया हूँ एकीकरण का सिद्धांत। तो सारा टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है? लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ए समरूपता का सिद्धांत, बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतरक्रियात्मक का सिद्धांत, डी है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा डी। मैं वो पहले ही स्टार्टिंग से कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि विकास है जो कभी अंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। माँ के गर्भ से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है और वो आपको जब गर्भ में चल जाता है बालक, तो बालक का विकास एंड हो जाता है। तो इस प्रकार से पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी आंसर को दे सकते हैं, जो मैं रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? विकास बहुयामी एवं बहुमुखी होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है।
विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। डेवलपमेंट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंज। डेवलपमेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेज और डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि गलत है, बताइए। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट आंसर है, कि ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल क्या है, गलत है। कहता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से बालक में विकास में परिवर्तन होता है। जहाँ पर बालक जो रहता था वहाँ पर संस्कृति कुछ और थी, और जैसे वो किसी और क्षेत्र में चला गया, किसी और गांव में चला गया, किसी और राज्य में चला गया, तो वहाँ की संस्कृति कुछ और होगी। तो बालक को कल्चरल चेंजेज है जो बालक को विकास में क्या करता है, प्रभावित करता है। अब ए नंबर बिल्कुल सही है कि विकास क्या होती है, बहुआयामी होती है। विकास में विकास सभी चीज़ से होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, विकासात्मक विकास, बहुमुखी भी होती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 दिया था कि हाँ जीवन पर्यंत चलती है। ये जो जब तक बच्चे का मरण नहीं होता है तो तब बच्चे में जो विकास जो है, किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में विकास है जो लगातार चलते रहती है। और 4 में आपका था कि बिल्कुल सही है, ये रीति रिवाज रीति से होता है, निर्धारित पहले से ही मतलब कि किया जाता है, पूर्व निर्धारित भी होता है। जैसे कहने का मतलब है, मैं इसके यदि आप मेरे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स को क्लासेस देखिएगा तो मैं उसमें विस्तार रूप से पूरी तरह से मैं उसको जिक्र किया हूँ। तो इसमें मैंने वो जिक्र किया था प्रिडिक्टेबल पैटर्न में ना, कि बच्चों को अनुमान लगा सकते हैं, ये भी प्रिंसिपल है। तो इसमें भी मैंने आपको जिक्र किया हूँ कि जैसे कोई बालक है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसके माता पिता अनुमान लगा सकते हैं कि बालक के क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ। विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका है प्रॉक्सिमिडिस्टल, इंटररिसन, सिफोलोकॉर्डल, कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5 का लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका क्या उत्तर होगा। 5th में आपको प्रश्न क्या पूछा गया था कि विकास अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, तो विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है। जो विकास का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल होता है। तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिडिस्टल, इंटररिलेशनशिप, सिफोलोकॉर्डल या कंटिन्यूटी। तो मैंने आपको ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से टॉपिक से ये प्रश्न है, और इसमें सेकंड प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट से। तो आपको मैंने पढ़ा था सिफोलोकॉर्डल का सही उत्तर होगा सी नंबर। तो मैंने आपको बताया था सिफोलोकॉर्डल में ये बताया था कि जो बच्चे का जो विकास जो होगा वो कहाँ से होगा, हेड से लेकर के टॉप तक। कहाँ से लेकर के होगा, हेड से लेकर के टॉप तक। हेड से लेकर के होगा बच्चे का विकास, हेड से शुरुआत होगा और आपको ये टो तक, सॉरी टॉप नहीं, टॉप टो तक ये खत्म हो जाएगा। टॉप टू बॉटम सिफोलोकॉर्डल में होता है, और प्रॉक्सिमिडिस्टल में क्या होता है, आपको बीच से लेकर के चारों तरफ ये होता है। तो सबको सब आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, या पोल में भी आप उत्तर दे सकते हैं। 6 में है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिसर्च द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डज नॉट टेक ए स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन। बच्चे का जो विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। तो उपयुक्त वाक्य विकास से किस सिद्धांत को दर्शाता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एक्सप्लेन इज टीचर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डज नॉट टेक ए स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ यूनिडायरेक्शनल एंड डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो बताइए इसका जो उत्तर जो होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा।
प्रश्न आपको इस प्रकार से था, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। तो ये आपका कौन सा है, इसमें मैंने आपको जिक्र किया था। इसमें आपको जो उत्तर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो कौन सा आएगा, बी आएगा। मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में 2 चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर में। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स का टॉपिक से मैंने वो पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर। तो स्पाइरल में ये आपका आता है कि स्पाइरल मैंने आपको ये बताया था उस टॉपिक्स में कि बच्चे का जो विकास जो है इस प्रकार से होता है, हमेशा स्पाइरल में होता है, कभी भी लीनियर में नहीं होता। बच्चा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पूरा सीखेगा, उसको मन होगा पीछे थोड़ा और सीखने का, फिर पीछे मुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और जब वो कंप्लीट कर लेगा फिर तब जाकर वो आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और जब इसका ऑप्शन शो करेगा तो आप इसका लेफ्ट साइड कमेंट में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस लिस्टर। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपना गति से विकसित होता है। या बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। डिसकंटिन्यूअस ऐसे पढ़ते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी और लिनियरिटी, अनफॉर्मिटी, इंडिविजुअलिटी, अनिरंतरता, एकरूपता, पृथकता। बताइए सभी लोग लेफ्ट साइड कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग देखिए और लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो क्या बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि डिसकंटिन्यूटी तो पहले होता नहीं, विकास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। और रेखिकता पर कभी तो होता नहीं, मैंने आपको अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में वो जिक्र भी किया हूँ कि क्या होता है, विकास जो होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। इस प्रकार से ये सारा चीज़ मैंने आपको वीडियो में करवा चुका हूँ, टॉपिक्स में करवा चुका हूँ, मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है CDP का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये पेपर 2 का क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है और बस आपको खाली टॉपिक्स आपका खाली कंप्लीट होना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन आपका सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा खाली डिफरेंस करता है। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछा था। तो वो ए नंबर का ऑप्शन खत्म हो गया, बी नंबर ऑप्शन क्या बिल्कुल वो गलत है, और सी नंबर भी क्या है बिल्कुल गलत है। एकरूपता नहीं होता, बहुरूपता होती है। विकास है जो बहुरूपता होती है, कैसे कैसे होती है, उसमें विकास में क्या क्या आएगा, संज्ञात्मक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक और विकास होते हैं वो उसमें होते हैं। और सिर्फ कम अच्छा वो कम दी है जो पृथकता है, इंडिविजुअलिटी मतलब कि अलग अलग, इंडिविजुअलिटी मतलब कि अलग अलग। जैसे समझिए क्या इसमें का क्वेश्चन क्या कर रहा था कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो मतलब कि जो स्टेज जो होगा वो सबका सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। हाँ, अब जो बच्चा इसमें जो होगा, सभी बच्चे में विकास होते हैं, विकास है जो सभी व्यक्तियों में सभी बच्चों में होते हैं। अब लेकिन उस बच्चे पर निर्भर करता है कि वो विकास कितने उस स्टेज में कर पाता है, कि वो अगले स्टेज में कर पाएगा, कि वो उसके और अगले स्टेज में विकास है जो कर पाएगा। तो ये विकास है जो बच्चे पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ को जिक्र किया है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो इसमें जो बच्चे का जो विकास जो होगा क्या होता है वो अलग अलग होता है। किसी में मतलब कि स्टेज पर विकास हो जाता है, किसी में स्टेज से थोड़ा पीछे होता है, किसी में और समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, आपका डी होगा। मतलब कि सब विकास जो बच्चों में जो होती है वो अलग अलग होती है। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स पढ़ा दिया हूँ, और जितने भी क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं अभी आप लोग देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट रहा होगा, क्योंकि आपका टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ और बेसिस लेवल से मैंने आपको उसमें जिक्र किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, और ये कथन और कारण, कथन और तर्क, ये क्वेश्चन अवश्य आता है। ये आपको पेपर 1 में पूछा गया है, पेपर 2 में इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। आपको कथन दिया गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। कहता कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था अवस्था तक ध्यान देना जरूरी है। अब ऐसा
तर्क दे रहा है, रीजन दे रहा है कि इवन थ्रो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन प्लेसिलिटी, द होल ऑफ चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस इज सेंसिटिव पीरियड। तर्क ये दे रहा है कि यद्यपि जीवन की शुरुआत कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो कथन आपका कह रहा था कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है, और तर्क ये कह रहा है कि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर कौन होगा? ए सही है, आर भी सही है, और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन का छूट चुका है। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर आर छूट गया, ठीक है। फिर ए एंड आर द ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए और आर सही है, लेकिन आर है जो ए को सही प्रकार से विस्तार नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन में ये दिया था ए और आर है जो बिल्कुल सही है और आर है जो बिल्कुल ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, अब ए और आर दोनों गलत है। तो ये आपका कथन और तर्क रहा था। बताइए इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने सभी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग जरूर कमेंट करें। और ये आपको सीडीपी पेपर 2 का टॉपिक्स वाइज टेस्ट लिया जा रहा है। अभी तक मैंने आपको सीडीपी में 4 टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, और 4 टॉपिक्स से आपको पेपर 2 से भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। पेपर 1 का सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिया गया है, आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सभी प्लेलिस्ट का जितना भी जो क्लासेज होती है सभी का फाइल, आपको जो फाइल है वो आपको PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसका ए बिल्कुल क्या? बिल्कुल इसका राइट आंसर, सही आंसर है। तो बिल्कुल सही है। बच्चा का जो विकास जो होता है शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा यहाँ से ही विकास का सभी उसमें जो विकास के जो गुण होते हैं उसमें वो आते हैं। और बच्चा लाइफ में क्या पाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो विकास उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका तर्क भी बिल्कुल सही था। तर्क ये कह रहा था कि शुरुआती वर्षों में अगर बालक को सही ढंग से विकास पर ध्यान दिया जाए तो बालक का जो आगे तक जो विकास जो होगा वो सही ढंग से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, और सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 9 में क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर्स टू। विकासात्मक प्रक्रिया में असतत का अर्थ है दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बी ऑप्शन है विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विराम, विकास में एक नीचे की ओर नकारात्मक प्रवृत्ति, विकास प्रक्रिया में हस्तक्षेप। सभी लोग लाइव चैट कमेंट में कमेंट करेंगे, इसका उत्तर क्या आएगा? डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट, डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर टू। विकासात्मक प्रक्रिया में असतत का अर्थ है दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्जिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विराम, विकास में एक नीचे की ओर नकारात्मक प्रवृत्ति, विकास प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो जिन लोगों ने ए जो आंसर दिए उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। तो क्यों गलत है पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। तो विकास प्रक्रिया में नकारात्मक विराम नहीं आता है। अगर डिसकंटिन्यूटी अगर आ जाता है तो डिसकंटिन्यूटी आने से जो विकास में एक नीचे की ओर नकारात्मक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं आती है। तो आपका विराम भी नहीं आता, न नकारात्मक प्रवृत्ति भी आती है। तो बी और सी को भी बिल्कुल क्या है? गलत है। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यूटी होने से आपको विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप
नहीं होता है। डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब कि रुक जाना। रुक जाने से मतलब ये नहीं होता कि बच्चे में है जो इसमें हस्तक्षेप कर दे विकास में, नहीं। अब बच्चे को कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर किस चीज़ हो रही है, अगर उसको ध्यान दिया जाए तो बालक वहाँ पर से फिर से कंटिन्यूस उसका विकास प्रारंभ हो सकता है। किसी बालक में मानसिक विकास, अगर किसी बालक को अगर देखा जाए तो कुछ एज में, अगर मतलब कि 15-16 साल की एज में ना उसको मानसिक विकास उस प्रकार से उस तौर उससे कि एज के अनुसार या उसके उम्र के अनुसार नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब थोड़ी ये कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में ये प्रभाव डाल रहा है, मतलब बच्चे के विकास में ये हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अगर वहाँ पर ध्यान दिया जाए, सही कदम से अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चा का विकास वहाँ से भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और वो विकास में बच्चे विकास वो फिर से वो आ सकती है। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। डिसकंटिन्यूस मतलब ये होता है कि बच्चा को कभी कभी चीज़ वो समझ में नहीं आ पाता है, तो बच्चा वहाँ पर स्थिर हो जाता है। तो फिर आपको ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, तो दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। तो विकास जब प्रक्रिया जब हो रही है और उसमें अगर डिसकंटिन्यूस अगर आ जाता है तो वहाँ पर गौर करने की चीज़ ये आती है कि क्यों हो रहा है। अगर वो डिसकंटिन्यूटी जो आया वो रुक गया, क्यों हुआ, उसमें नए नए तरीके को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फिर हम कथन और तर्क का ये प्रश्न है, ये सभी सही प्रश्न आपको सीटेट CDP पेपर 2 का प्रश्न है। दे रहा है आपको, कथन कर रहा है कि कंपेरिजन एमंग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस। अब इसका आपको कथन दे रहा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके शुद्धता से मापा जा सकता है। ठीक है, और इसका तर्क ये दे रहा था रीजन कि द रीजन मतलब कि यार द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। कह रहा है कि विकास की समरूपता व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप में समान होती है। सही विकल्प को चुने। सभी लोग लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी करेंगे, और पोल का अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो सब लोग पोल भी करेंगे। हाँ, पोल देने में थोड़ा समय लगेगा तो थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं सभी लोग। ए और दोनों सत्य है, और सही व्याख्या करता ए को। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। और ये आपका क्या था, कथन और तर्क ये था। तो देखिए जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों को दोनों, ना कथन सही है ना तर्क सही है, दोनों को दोनों क्या है, बिल्कुल गलत है। कथन कर रहा था कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके शुद्धता से मापा जा सकता है। अब वो शुद्धता से माप नहीं सकते हैं। किसी बच्चों को अगर तुलना कर देगा, मानसिक विकास में अगर तुलना कर दें कि बच्चे में डेवलपमेंट ये नहीं हुआ, बच्चे में डेवलपमेंट ये नहीं हुआ है, तो उसको आप मानसिक विकास को सिर्फ अधिक माप सकते हैं, बाकी आप सभी विकास का और चीज़ को आप माप नहीं सकते हैं। हो सके बच्चे में इसमें विकास ज़्यादा हो सके, विकास मुस्लिम बालक में ज़्यादा हो जाए, तो जब एक दूसरे से तुलना करेंगे ना तो उसमें आगे होगा बालक विकास में, कोई बालक इसी विकास में वो आगे होगा। तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते, और तुलना से शुद्धता मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, सेकंड तर्क दिया था कि विकास का स्वरूप एवं अनुक्रम, विकास की गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से समान होती है। बिल्कुल गलत। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सभी बच्चों का जो विकास जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी बच्चों का जो विकास और गति जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चे का जो विकास होता है वो धीमा धीमा होता है, कोई बच्चे का विकास है वो बहुत ही तेज होता है, कोई अवस्था के अनुसार उसके विकास चलते रहती है। इसका उदाहरण के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं तो समझिए कि एक क्लास वर्ग में, एक वर्ग कक्षा में शिक्षक ने एक प्रश्न को पूछा और बहुत सारे बच्चों से उसने प्रश्न जो पूछा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया और कुछ बालकों ने उत्तर दिया। तो कुछ बालकों ने जो उत्तर दिया उसका मानसिक विकास क्या था, सही था, मतलब कि सही ढंग से चल रहा है, सही ढंग से उसका मतलब मानसिक विकास हो रहा है। कुछ बालकों ने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब वो क्लास वर्ग में या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब बालक का मानसिक विकास धीमा धीमा हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास कुछ बच्चों में, सब बच्चों में अलग अलग होते हैं, किसी में धीमा धीमा, किसी में तेज। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है क्या है, दोनों असत्य है,
जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए, लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेटेड प्रॉक्सिमिटी डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीपाभिमुखी सिद्धांत को दर्शाता है। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। विजुअल एबिलिटीज आर डेवलप्ड बिफोर लर्निंग टू वॉक। इफेक्टिव यूजेज ऑफ आर्म्स प्रोसीड द एबिलिटी टू यूज हैंड। भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है। शरीर के आकार के लिए तांत्रिक एवं वृद्धि के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी डिजिटल मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक में ये सेकंड पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। उसमें सिफोलो कॉर्डल ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिजिटल की का जिक्र किया गया है। तो उसी में आपको प्रॉक्सिमिटी डिजिटल मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो विकास जो होती है कहाँ से प्रारंभ होती है, बीच से। बीच से मतलब कि रीढ़ की हड्डी से बच्चे का जो विकास होगी कहाँ से प्रारंभ होगी, रीढ़ के हड्डी से। किसमें, प्रॉक्सिडिस्मिस्टल में। प्रॉक्सिमिटी डिजिटल में मैंने वो जिक्र किया था कि बच्चे का जो विकास होगा कहाँ से आरंभ होगी, बीच से। तो बीच से जो आरंभ होगी, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है वो बिल्कुल क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है। फिर इसका हम जिक्र करेंगे कि ये आंसर क्यों है। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम दृश्य क्षमताओं को विकास करेंगे तभी चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी डेवलपमेंट में ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल गलत है। अब ये दे रहा है कि शरीर के आकार के लिए तांत्रिक तर्क वृद्धि के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे में जब वृद्धि जब होगा तो सब में एक समान होता है, मतलब कि जिस उस बालक के शरीर में अगर वृद्धि जो हो रही है वो सभी में एक तरह से होगा, एक जैसा होगा। अगर उसका फिंगर का कुछ चीज़ बढ़ रहा है, अगर उसका स्टेज बढ़ रहा है, तो बच्चे में जो विकास जो होगा जो वृद्धि जो होगी वो उस प्रकार से ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी क्या आपको बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्यों है, अब वो कह रहा है कि मैंने आपको क्या जिक्र किया, मैंने आपको जिक्र किया कि बच्चे का जो विकास जो होगा वो कहाँ से होगा। अब वो आपको मध्य से, मतलब कि बीच से स्टार्टिंग होता है, रीढ़ की हड्डी से सबसे पहले विकास प्रॉक्सिमिटी डिजिटल में आरंभ होती है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, प्रॉक्सिमिटी डिजिटल के पूछ रहा था कि विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेट्स प्रॉक्सिमिटी डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रॉक्सिमिटी डिजिटल में क्या होता है, बच्चे का जो विकास होती है वो मध्य से होती है, मतलब कि बीच से प्रारंभ होती है। तो बीच से अगर प्रारंभ अगर होती है, स्टार्ट जो होती है, तो मैंने आपको उसमें क्या जिक्र किया हूँ, तो इसमें मैंने ऑप्शन में ये दिया है कि भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है। तो सबसे पहले अगर कुछ लाना है तो पहले क्या करेंगे, भुजा को इधर उधर करेंगे। ये जो आर्म्स जो होती है पहले आर्म से क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे। अगर हमें आगे करना है तो आर्म से क्या करेंगे, आगे करेंगे। अगर हम पीछे करना है तो आर्म से क्या करेंगे, पीछे करेंगे। तो इसमें जो विकास जो पहले किसको हो रही है, आर्म्स को हो रही है, फिर जाकर आपको हैंड को हो रही है। तो मैंने आपको वही जिक्र किया था जब मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा था इसमें डेवलपमेंट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में। तो इसमें जो सिफोलो कॉर्डल ऑफ प्रॉक्सिमिटी डिजिटल का मैंने जिक्र किया था। तो प्रॉक्सिमिटी डिजिटल मैंने जिक्र किया था कि जो बच्चे का जो विकास होती है वो कहाँ से होती है, मध्य से, मतलब कि बीच से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Which of the following principles suggests that growth follow a pattern that begins with the head and upper body parts and then proceeded to the rest of the body? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है और जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको सब लोग अभी जस्ट 11 क्वेश्चन मैंने इसको जिक्र भी किया हूँ। तो जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सिफुलर मैंने आपको क्या जिक्र किया हूँ, मैं पहले भी एग्जाम्पल मैंने जिक्र किया था, तो क्वेश्चन मैंने जिक्र किया था। तो सिफुलर कॉर्डल और प्रॉक्सिमिटी डिजिटल। तो सिफुलर ये आपको डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट का 2 पॉइंट इस सेकंड पॉइंट में पढ़ना है। तो इसमें पहले पढ़ना था सिफोलो कॉर्डल, फिर पढ़ना प्रॉक्सिमिटी डिजिटल। तो सिफोलो कॉर्डल में क्या होता है,
सर से लेकर के टो तक, टॉप से लेकर के बॉटम तक होता है। अब फर्स्ट में आपको वही पूछ रहा था, प्रश्न क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर के ऊपरी हिस्सा से शुरू होती है। तो सिर मतलब हेड, और मैंने आपको बताया कि सिफलोकॉर्डल में सिर से शुरू होगा, पैर पे जाके क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो आपको ए नंबर क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन जब शो करेगा। तो which principle of development does the illustrate? The child learns to stand before she can walk and babble before the talks. निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। डेवलपमेंट इज सीक्वल, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू स्ट्रीम्स। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। बड़बड़ाना, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी को छाटेंगे कैसे, क्योंकि बी और सी है जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी और डी आपका है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट से सिफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल का जिक्र कर रहा है। तो उसमें ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, उसमें तो मैंने शरीर का मैंने जिक्र किया था कि जो सिफलोकॉर्डल में होता है कि सर से लेकर के पाँव तक, सॉरी हाँ सर से लेकर के पाँव तक आपका होता है सिफलोकॉर्डल में, और प्रॉक्सिमल डिस्टल में शरीर के सबसे पहले रीढ़ की हड्डी है जो विकास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल आपका सही है। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न को मैंने आपको जिक्र किया हूँ। क्रमबद्ध चलता है, मतलब पहले बैठेगा बच्चा, फिर देखना शुरू करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना, फिर भागना, फिर दौड़ना, फिर भाषा बोलना वो प्रारंभ करता है। क्वेश्चन भी आपको वही पूछ रहा था कि विकास के किस सिद्धांत का व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है। पहले बालक क्या करेगा, पहले खड़ा होगा, उसके बाद वो चलने के लिए प्रारंभ करेगा। अब बोलने से पहले क्या करेगी, वो बड़बड़ाना सीखेगी, मतलब कुछ हल्का फुल्का कुछ शब्द बोलना सीखेगी। तो ये किस में होता है, ये क्रमबद्ध में होता है, ये सीक्वेंस में होती है। और ये पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का सबसे पहला टॉपिक है, पहला पैटर्न है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। तो इसलिए मैं आपको उस चैप्टर में मैंने कहा था कि सबको नाम याद करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी है, सब लोग लैपटॉप कमेंट में कमेंट करेंगे। डेवलपमेंट विकास क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। सेकंड ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक यामी होता है और वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी लोग लैपटॉप कमेंट में कमेंट करेंगे और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स मैंने आपको सबसे पहले सीडीपी का ये सेकंड क्लास था। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक मैंने सेकंड क्लास लिया था, तो उसे मैंने जिक्र किया हूँ। तो देखिए पेपर 2 में भी कितना क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिस लेवल से। बेसिस लेवल से जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन टच नहीं होगा। तो डेवलपमेंट, तो विकास क्या होता है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल सही है, बाकी सब क्या गलत है। नीचे से ऊपर की ओर कभी विकास होता नहीं, मैं इसके बारे में कहीं बताया भी नहीं, और कभी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में टॉपिक में कभी ये पढ़ना है। विकास बहुयामी होती है, एक यामी नहीं होती है। फिर दे रहा है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। वातावरण जिस प्रकार से मिलेगा बालक का विकास उसी प्रकार से होता है, और यह अनुवंशिकता वातावरण दोनों पर यह निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और ये आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का डायरेक्शन से प्रश्न, ये आपका किससे है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस से प्रश्न है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में उत्तर दीजिए। सिफोलो कैंडल या सिफोलो कॉर्डल उसको बोलते हैं, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन नाम को किसी को दिक्कत नहीं होगा। नाम इस बार पेपर में थोड़ा सा नाम थोड़ा
अलग अलग थोड़ा सा करके दिया है, लेकिन कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगा। और सिफोलोकॉन्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट, सिफोलोकॉन्डल कहीं कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू स्ट्रीम्स, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड, और डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रीम्स टू द सेंटर। तो मैं बहुत बार इस वीडियो में तो मैंने बहुत बार जिक्र किया हूँ इसके बारे में भी बहुत बार। सभी लोग लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट करेंगे। इसका हिंदी ये हुआ कि विकास दर्शाता है, विकास की जो दिशा जो है वो पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि सर से लेकर पैर तक होती है, इसमें सिफोलोकॉन्डल में। सेकंड में ये दिया ऑप्शन कि विकास जो होती है वो मध्य से शुरू होती है और वो बाहर की ओर जाती है, ठीक है। तीसरा दिया है विकास जो होती है वो क्या होती है, विकास जो होती है थर्ड ऑप्शन के अनुसार वो पैर से शुरू होती है और हेड पर जाकर समाप्त हो जाती है। फोर्थ में आपको दे रहा है कि विकास है जो नीचे से लेकर के सेंटर तक वो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये आपको जिक्र कर रहा है सिफोलोकॉन्डल के बारे में। सिफोलोकॉन्डल मैंने बहुत बार जिक्र भी किया हूँ, पढ़ा बताया भी हूँ कि विकास जो होती है वो आपको सर से लेकर पैर तक होती है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से पेपर 2 का ये समाप्त किया जा रहा है। इसमें सभी क्वेश्चन पेपर 2 का मैंने जिक्र किया हूँ। 2021 से जितना भी प्रश्न पूछा गया था आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से, वो सभी प्रश्नों को मैंने आपको समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जब समाप्त हो चुकी है। इतना ही क्वेश्चन इसमें इतना ही क्वेश्चन को पूछा भी गया था। और वीडियो आपको कैसे लगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो क्लास कैसी लगी, आज के टेस्ट आपको कैसा लगा। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे वीडियो के द्वारा या किन्हीं भी शिक्षक के द्वारा ना, मैं वो आप बेसिस लेवल से जानिए, बेसिस लेवल से जानिएगा, तभी आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का टेस्ट में आपका कितना नंबर आया वो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर 800-444 मेंबर्स ज्वाइनिंग है। सर्च कीजिएगा आदित्य सिटीज क्लासेस, तब वो शो कर देगा। और टेलीग्राम पर भी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इस नाम से, आदित्य सिटीज क्लासेस के रूप में। और प्लेलिस्ट पूरी तरह से बना दिया गया है। CDP का जितना क्लास होता है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन CDP का मैथ का जिक्र किया गया था, उसका भी क्वेश्चन बना दिया गया है। मैथ को बेसिस लेवल से पढ़ाया जा रहा है, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अभी कुछ दिन कल ही या प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि मैंने मैथ का पैथोलॉजी का मैंने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे अत्यधिक आपको प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।